सर बीआर की जगह ओएच। हेलो। हाँ तो अनम्यूट OH नहीं आएगा। OH क्यों आएगा? OMe है, जब यहाँ पे मिथेनॉल से रिएक्शन किया ना, वाटर होता है तो OH आता है ना। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल MEOH है ना, मिथेनॉल है। OH आएगा या OMe आएगा? सर वो गलती से अगर बोल- आप अगर आपका वाटर होता तो आता ना। मैंने आपको बोल रहा हूँ कि आपको अनम्यूट करना है। आप अनम्यूट करके कुछ बोलेंगे तभी मुझे समझ में आएगा ना, वेदर यू आर गेटिंग माय वॉइस और नॉट। हाउ कैन आई नो? बात समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो यस जाएगा सर। सबसे पहले तो। हाँ, ये SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन, हाउ यू आइडेंटिफाइड दैट दिस इज SN1 रिएक्शन? बिकॉज दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट? मिथेनॉल इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में आपका SN1 रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, Br यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट? क्लियर? यस सर। हु इज दिस शॉर्ट्स आईफोन? कौन है ये? शॉर्ट्स आईफोन कौन है? ओके। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या? रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल है? बताइए, रीअरेंजमेंट होगा क्या? रीअरेंजमेंट होगा या नहीं? यहाँ पे देखिए, आपका जो कार्बोकैटायन है, इसको रेजोनेंस है। रेजोनेंस अगर यहाँ से आपका 1 हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा। नाउ दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब इसके बाद क्या होगा, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन होगा। मिथेनॉल MEOH, मिथेनॉल यहाँ पे अटैक करेगा इधर पॉजिटिव पे, और इधर आपका OMe आ जाएगा। OH नहीं आएगा, OMe आ जाएगा। OMe। बात समझ में आ रहा है? बताइए कितने लोगों ने सॉल्व किया है? किसी स्टूडेंट का आंसर आया था ये? तानिश, संजय, यही आंसर आया था? ओके, नेक्स्ट सेकंड। सेकंड में बताइए क्या आंसर आ रहा है? एक्वस सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन किया है। एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, तो एक्वस सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट का वर्क क्या है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था Ag+। Ag+ इज एक्सपर्ट इन विड्रॉइंग Br-। यहाँ से Br- निकालेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, देन कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन हियर? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आप ऐसा कीजिए। सिल्वर नाइट्रेट Br यहाँ से निकालेगा, और आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा इस तरह से बनेगा। ये कार्बोकेटायन बन जाएगा ना। मैंने आपको बताया था कि अगर रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा या रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक? तो इधर क्या हो जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसा ब्रेक कर लीजिए, इधर प्लस मान लीजिए, इधर माइनस मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इधर ज्वाइन हो जाएगा, ये प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बन जाएगा। कई बार समझ में आ रहा है? रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यही बात समझ में आ रहा है? इससे प्रॉफिट क्या मिला? यहाँ पे पॉजिटिव के साइड में पीएच आ गया, रेजोनेंस भी होगा, और यहाँ पे CPM बन गया। ये CPM है ना, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, बताया था इस तरह से। दिस इज वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन, CPM। CPM बन रहा है ना यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे CPM बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देन इसके बाद देखिए आपका सॉल्वेंट क्या है, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है, सॉल्वेंट कौन आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? एक्वस मींस वाटर। वाटर इज न्यूक्लियोफाइल है। सो नाउ वाटर विल अटैक हियर। यहाँ पे आपका पीएच हो जाएगा, पीएच, एंड यहाँ पे OH2+ पहले होगा, बाद में H+ यहाँ से निकल जाएगा तो OH हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? क्लियर?
यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बता देते हैं आपको, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे एक कार्य सेंटर जनरेट हो रहा है, कार्य सेंटर जनरेट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे डी प्लस एल 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। बस कार्य सेंटर है ना, कार्य सेंटर जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनेगा आपका। क्या ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर। सर यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है? क्या स्टेरिक क्राउडिंग किधर। सर मतलब ये रीअरेंजमेंट में स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा ना सर, फिनाइल हाँ लगा हुआ है, फिर पूरा साइक्लोप्रोपाइल हाँ, लगा है। किसके साथ स्टेरिक क्राउडिंग, सर किसके मतलब साथ यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग। पे जो कायरल सेंटर है उसके अराउंड मतलब स्टेरिक क्राउडिंग हाँ हो जाएगा ना, सीपीएल लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, हाइड्रोजन है, OH है। हाँ, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे कोई रिएक्शन थोड़ी कराना है आपको, ये तो प्रोडक्ट बन रहा है ना। इस प्रोडक्ट में OH लगाओ, पीएच लगाओ, इधर लगाओ, जब कुछ अटैक करता है तो आपका स्टेरिक क्राउडिंग मैटर करता है। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में आपका कैसा है उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ अटैक कर रहा है कि स्टेरिक क्राउडिंग मैटर करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग क्यों मैटर करेगा, बात समझ में आ रहा है, स्टेरिक क्राउडिंग मैटर नहीं करेगा। Yes, sir. ओके, सो यू विल गेट 2 प्रोडक्ट्स हियर, विल गेट 2 प्रोडक्ट्स हियर। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम आपको। सभी ने सॉल्व किया है नहीं, मैंने आपको होमवर्क दिया था, सॉल्व किया है नहीं, बताइए, आंसर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक दिस, पीएच HCl एंड N, इसका रिएक्शन हमने वाटर एसीटोन से किया, वाटर एसीटोन। एसीटोन का वर्क क्या है मैंने आपको बताया था, एसीटोन यूज किया जाता है आपको टू डिजॉल्व RX इनटू वाटर। एसीटोन का एज सच कोई रोल नहीं है, yes, ये जस्ट डिजॉल्व करने के वर्क है। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, न्यूक्लियोफाइल भी वाटर है, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, दैट मींस यहाँ पे पीपीएस सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे SN1 रिएक्शन है। तो SN1 रिएक्शन होने के लिए सिस्टम में क्या हो गया, यहाँ पे सीएल बाहर निकलेगा, सीएल बाहर निकलने के बाद ये आपका कार्बन कैटायन है, CH और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये कार्बन कैटायन बनेगा ना। इसके बाद क्या होगा, वाटर अटैक करेगा, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट हियर, नो पॉसिबिलिटी, राइट, बिकॉज ऑलरेडी पीएच और Ne के साथ जुड़ा हुआ है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पे, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसके बाद वाटर, वाटर सॉल्वेंट है, क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है बताइए। वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, और जब वाटर अटैक करेगा तो ये क्या है आपका, यहाँ पे जो कार्बन सेंटर है sp2 है, मतलब प्लानर है, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, आपसे पूछा था नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कायरल सेंटर वाला बन रहा है, कायरल सेंटर वाला बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, वाटर कैन अटैक फ्रॉम टॉप साइड और बॉटम साइड, दैट मीन्स देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। OH आपका राइट साइड में आ सकता है या फिर OH आपका लेफ्ट साइड में भी आ सकता है, तो एक ये कंपाउंड बन जाएगा और एक इसका मिरर इमेज बनेगा, एक इसका मिरर इमेज बनेगा, राइट। एंड इन दोनों की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 50-50, मतलब रेशो मिक्सचर बनेगा यहाँ पे, दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, रेस्टिंग मिक्सचर बनेगा यहाँ पे, क्लियर, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर। मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि इसमें रिलेशन क्या है, तो रिलेशन क्या बोलेंगे आप, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट्स, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट्स, दे आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर, दे आर enantiomers, the relation, mirror images means optically active compounds having mirror non superimposable mirror images are enantiomers। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इस तरह से किया था, इधर पीएच लिया है, NeCl HDN, राइट, इसका रिएक्शन हमने वाटर एसीटोन से किया, वाटर एसीटोन। तो इसमें आप बताइए कि व्हाट विल रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट्स, क्या आपका आंसर आया, मैंने यहाँ पे बताया था रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या आंसर आया बताइए फास्ट, व्हाट विल रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स। वेरी गुड। यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होगा, Cl निकलेगा, पहले स्टेप में Cl निकलेगा इस तरह से, HD और Ne आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है सभी को। अब यहाँ पे बताइए क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने में कोई प्रॉफिट है, यहाँ पे ऑलरेडी पीएच और Me लगा हुआ है, अगर इधर रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो फिर इसको पीएच का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मीन्स यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं, दिस इज ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल,
ना इसके बाद क्या होगा, वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, वाटर इधर अटैक कर लेगा, यहाँ पे वाटर अटैक करेगा। और जब वाटर अटैक करेगा तो क्या ही कायरल सेंटर है, टू प्रोडक्ट्स बनेंगे। हो सकता है OH राइट साइड में आ जाए, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि OH, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है OH लेफ्ट साइड में आ जाए, इस राइट साइड में आ जाए, या फिर OH लेफ्ट साइड में, दो पॉसिबिलिटी होंगी। मतलब यहाँ पे जो कायरल सेंटर बना था इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, प्लेनर है, प्लेनर का मतलब वाटर टॉप साइड से या बॉटम साइड से, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। मुझे ये बताना क्या है, जो नीचे वाला कायरल सेंटर है, इस कंपाउंड में दो कायरल सेंटर है, एक तो जो जनरेट हुआ यहाँ पे, क्या नीचे वाले कायरल सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज आएगा, या ये एज रहेगा? कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाले कायरल सेंटर पर रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्या नीचे वाले कायरल सेंटर पे कोई रिएक्शन हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये जैसे है वैसे ही रहेगा। अगर यहाँ पे H और D है तो इधर भी HD मतलब D आपका राइट साइड में ही रहेगा, दोनों ही प्रोडक्ट्स में D राइट साइड में। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों में क्या रिलेशन है? क्या ये दोनों मिरर इमेजेस है? नहीं, मिरर इमेजेस नहीं है तो उनको डायस्टेरियोमर मिलता है, डायस्टेरियोमर्स। अगर मिरर इमेज होते तो एनेंटियोमर बोलते, मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेरियोमर बोलते, राइट। एक और बात मैंने आपको बताया था, जैसे अगर इन दोनों कंपाउंड्स से देखेगा, इनमें रिलेशन देखना हमें, ठीक है, इन दोनों कंपाउंड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास टू कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हो रही, सिर्फ ऊपर वाले कायरल सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो रही है। मतलब सपोज ये R था और ये आपका S था, तो ऊपर वाले का R से S हो गया क्योंकि हमने चेंज कर दिया। नीचे वाले का कैसा रहेगा? नीचे वाले कायरल सेंटर का स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज रहेगा, S ही रहेगा, अभी भी S है। इसका मतलब दो कायरल सेंटर, दोनों में से एक ही कायरल सेंटर का स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हुआ है, तो हम लोग डायस्टेरियोमर बोलते हैं। अगर दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती, मतलब ये R से S बन जाता, ये S से R बन जाता, तो उसको हम लोग एनेंटियोमर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? बताया था मैंने आपको, ये आपका डायस्टेरियोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया था, और भी क्वेश्चन दिया था क्या मैंने? नेक्स्ट आपका ऐसा था PH HCl NeH एंड PH, इसका रिएक्शन हमने वाटर एसीटोन से किया, वाटर एसीटोन। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाया आपने? सबसे पहले क्या होगा, SN1 रिएक्शन में यहाँ से हैलाइड Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा। अब क्या होगा, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट? इस कार्बोकेटायन में रीअरेंज, अगर ये यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाते हैं, इसको रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस का प्रॉफिट मिलेगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर यहाँ पे हो जाए तो PH H और यहाँ पे हो जाएगा Me और इधर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, PH आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट मिला ना, पहले से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पहले जो कार्बोकेटायन था उसको ओनली PH था, यहाँ पे Me नहीं था, अब यहाँ पे PH भी आ गया, Me भी आ गया, मतलब पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वाटर अटैक करेगा। अब ये जो यहाँ पे जो कायरल सेंटर है sp2 हाइड्राइड, ये प्लेनर है, प्लेनर को मतलब टॉप साइड बॉटम साइड दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे ये तो कायरल सेंटर लॉस हो गया, पहले इनिशियली दो कायरल सेंटर थे, जब हमने हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया तो एक कायरल सेंटर कम हो गया, राइट। अभी कितने कायरल सेंटर बचे हैं प्रोडक्ट में, कितने कायरल सेंटर होंगे? एक कायरल सेंटर तो कम हो गया, दो H लग गए, प्रोडक्ट में एक ही कायरल सेंटर बचेगा, राइट। और वहां पे जो OH आएगा, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियोफाइल कौन है आपने, वाटर, न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट दोनों वाटर है। न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो वाटर टॉप साइड बॉटम साइड दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं। यू कैन राइट लाइक दिस, PH CH2, या इसको ऐसा लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, CH2PH एंड OH आपका राइट साइड में आ सकता है, और एक इसका मिरर इमेज बनेगा, OH आपका लेफ्ट साइड में आ सकता है, CH2PH एंड यहाँ पे PH आ जाएगा। What is relation between these two? They are mirror images. So enantiomers and आपको बोलेगा कि प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में
सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिस्टम को क्या बोलेंगे, यदि दोनों के 50-50 बन रहे हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल प्रोबेबिलिटी, both have equal possibility of formation, so this mixture is called racemic mixture. Racemic mixture which is represented by plus minus, right? Any problem up to here? बताइए, SN1 रिएक्शन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में हैलाइड निकल जाता है, कार्बोकैटायन बनता है, फिर कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है और रीअरेंज होने के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। कंटिन्यू करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अभी तक हमने जो SN1 रिएक्शन देखा, ये किसका SN1 रिएक्शन था, एल्काइल हैलाइड का। जितने भी एग्जांपल हमने देखा है उसमें रिएक्टेंट क्या लिया था आपने, रिएक्टेंट क्या लिया था आपने, हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड, राइट। तो HX नहीं, एल्काइल हैलाइड RX का SN1 रिएक्शन कर रहे थे। मतलब हमने क्या किया, RX पहले R प्लस बना, रीअरेंज हुआ, देन इसके बाद R प्लस डैश बना, देन इसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, R न्यूक्लियोफाइल। यही हो रहा था ना SN1 रिएक्शन। बताइए, समझ में आ रहा है? RX लिया था, X निकल गया, सॉल्वेशन होके रीअरेंज हुआ, देन इसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, R न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये आपका SN1 रिएक्शन था। सो अभी तक जो हमने यहाँ पे जो भी रिएक्शन देखे हैं, इन सभी रिएक्शन में SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड था, SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल। नाउ वी विल सी SN1 रिएक्शन ऑफ SN1 of alcohol, SN1 reaction of alcohol, R alcohol के SN1 रिएक्शन। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? और 2 क्वेश्चन दिए थे, और कौन से क्वेश्चन दिए थे? अब तो कर लेंगे ना आप, अभी तो बता दिया मैंने। 1-2 क्वेश्चन दिया होगा, वो तो आप कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर नहीं हो रहा तो बताइए। देखिए, इसमें रिएक्शन क्या होगा, अगर हम अल्कोहल की देखें SN1 रिएक्शन, इसमें रिएक्शन क्या होगा, ROH, ये अल्कोहल है और अल्कोहल का रिएक्शन HX से करेंगे। HX क्या है, दैट HCl HBr HI। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RX बनेगा प्लस वाटर। ये जनरल रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम कोई अल्कोहल ले रहे हैं और इस अल्कोहल का किसी HX से रिएक्शन करा रहे हैं, अल्कोहल का HX से रिएक्शन करा रहे हैं, लाइक HCl HBr HI, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा और OH की जगह पे यहाँ से BrCl या I आ जाएगा, यहाँ पे RX बन जाएगा प्लस वाटर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? जनरल रिएक्शन समझ में आ रहा है आपको? OH बाहर निकलेगा, उसकी जगह पे OH की जगह पे X आ जाएगा। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और ये क्या करेगा, OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेट अस सी मैकेनिज्म, रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसा हो रहा है। तो सबसे पहले हमने देख लिया ROH, सपोज हमने कोई अल्कोहल लिया, ठीक है, ये हमने अल्कोहल लिया। वॉइस आ रही है आप सभी को? आर यू गेटिंग माय वॉइस क्लियरली, ऑल ऑफ यू? ओके, तो यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया और इस अल्कोहल में HX, सपोज हमने HX लिया है, HX का मतलब HBr लिया है। तो HBr HCl HI, दीज आर द सोर्स ऑफ H प्लस। ऐसे क्या निकलेगा बताइए, H प्लस जनरेट करेंगे, H प्लस X माइनस लिख सकते हैं, इसको ब्रेक होगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो आपका ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन रिच है, ये ऑक्सीजन क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होगा प्रोटोनेट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन ध्यान देना, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है। एसिड बेस, कोई भी एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या करना है, सिर्फ प्रोटोनेशन होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज फास्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल का ऑक्सीजन है प्रोटोनेट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? यहाँ से क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, अल्कोहल से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन बीइंग सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, राइट, H प्लस निकलेगा। अब यहाँ पे H प्लस नहीं, सॉरी, H प्लस नहीं निकलेगा, यहाँ पे वाटर निकलेगा। H प्लस तो अभी अभी आया ना, H प्लस निकाल देंगे तो वापस से बैक साइड में थोड़ा बन जाएगा,
ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब कोई एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब बात जीरो पे आ गई है, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। मतलब ये जो आर ओ है, जो आर ओ का बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे एंड वाटर एज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। वाटर एज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, मैंने आपको बताया था वाटर एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जब भी उसको चांस मिलता है वहां से निकल लेता है। क्लियर? तो यहाँ से क्या बनेगा बताइए मुझे, आर प्लस बनेगा। आर प्लस का मतलब क्या है, कार्बन कैटायन, मतलब यहाँ पे भी कार्बन कैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। इसको इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है कार्बन कैटायन, नहीं, इसके आगे भी कुछ बनेगा, मतलब थोड़े समय के लिए बना है, वापस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, जो रिएक्टर और प्रोडक्ट के बीच में बनता है थोड़े समय के लिए। यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बना इंटरमीडिएट विच में रीअरेंज, जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ये रीअरेंज हो सकता है, राइट। नाउ दिस X माइनस जिसका काउंटर पार्ट था, लाइक HBr लिया था तो H प्लस पहले हुआ, देन Br माइनस जो बचा हुआ था HBr का, Br माइनस, ये X माइनस जो बचा हुआ था वो अब ये X माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, X माइनस अटैक करेगा, ये RX बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे रिएक्शन में एल्कोहल से क्या बन गया, RX बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, पूरे रिएक्शन में OH यहाँ से बाहर निकल गया और OH की जगह पे X आ गया। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, X माइनस, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, X माइनस, न्यूक्लियोफाइल इज X माइनस, और X माइनस ने OH को बाहर निकाल दिया, उसकी जगह पे खुदा। अब ये जो आपका रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका, इसमें 2 स्टेप्स है, इसमें मैंने आपको बताया 3 स्टेप्स मार सकते हैं, 1 2 3। इन तीनों में से स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा, फर्स्ट स्टेप तो प्रोटोनेशन है, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है। सेकंड रिएक्शन में देखिए यहाँ पे कार्बन कैटायन बन रहा है और न्यूट्रल से कार्बन कैटायन बन रहा है, मतलब मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बन रहा है, मतलब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप स्लो होगा, क्या ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि सेकंड स्टेप में कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करना है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और वैसे भी आप देख सकते हैं न्यूट्रल से कार्बन कैटायन बन रहा है, न्यूट्रल से कार्बन कैटायन मतलब लेस स्टेबल बन रहा है, तो स्लो स्टेप का मतलब ये होगा आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप RDS। और लास्ट वाला स्टेप कैसा होगा, R प्लस से अगर कार्बन कैटायन से न्यूट्रल बन रहा है, कार्बन कैटायन से न्यूट्रल बन रहा है, तो ये स्टेप कैसा होगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन रहा है, ये फास्ट होगा। तो इसमें सेकंड स्टेप आपका क्या है, स्लो है, सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को, क्लियर? तो यहाँ पे जो हमने HX ऐड किया है, HX का वर्क क्या है एक्चुअल में, इस रिएक्शन में अगर हम देखें, इस पूरे रिएक्शन में आप देखें तो OH यहाँ से बाहर निकला तो OH की जगह पे X आ रहा है, तो क्या ये OH डायरेक्टली निकल सकता है बिना H प्लस की हेल्प से, यहाँ पे H प्लस का क्या रोल है, H प्लस ने क्या किया कि OH एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो इस OH को क्या है एक गुड लिविंग ग्रुप बना दिया, क्योंकि वैसे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इतने आसानी से नहीं निकलेगा कि यहाँ से X माइनस भेज दिया और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ से निकल जाएगा, ये रिएक्शन ऐसा नहीं होगा। तो इस H प्लस का क्या रोल है समझ में आ रहा है, H प्लस ने क्या किया, इस पुअर लिविंग ग्रुप को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना दिया, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वाटर यहाँ से एक गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। तो ये H प्लस का क्या रोल है समझ में आ रहा है, H प्लस ने ये जो OH है, जो एक पुअर लिविंग ग्रुप है, उसको एक बेहतर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, वाटर वाटर में कन्वर्ट करके वाटर इजीली यहाँ से निकल गया। ये रिएक्शन सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, जल्दी से देखिए, देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए समझ में आ रहा है, क्लियर? देखिए की पॉइंट्स लिखते हैं इस रिएक्शन में, जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट रेट,
अगर इस रिएक्शन का रेट देखें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, मतलब इस रिएक्शन का रेट कौन से स्टेप पे डिपेंड करेगा, इस रिएक्शन का रेट स्लोएस्ट स्टेप, कोई भी रिएक्शन का रेट जो होता है स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। स्लोएस्ट स्टेप में कितने स्पीसीज आ रहे हैं, स्लोएस्ट स्टेप में कितने स्पीसीज है, ओनली प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने आपको बताया था किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्लोएस्ट स्टेप में जो आपका स्पीसीज है उसके कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बताया था ना। तो यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप में कौन सा स्पीसीज है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल के कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन राइट रेट इज इक्वल टू के इंटू आर ओ एच टू प्लस। क्या ये बात समझ में आ रहा है, स्लोएस्ट स्टेप में जो स्पीसीज होता है उसके कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्लोएस्ट स्टेप में कौन सा स्पीसीज है यहाँ पे, स्लोएस्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड एल्कोहल, तो जो इस रिएक्शन का जो रेट होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल के डायरेक्टली, मतलब अगर आपने हाई कंसंट्रेशन प्रोटोनेटेड एल्कोहल का लिया है तो रिएक्शन फास्टर होगा, अगर लो कंसंट्रेशन लिया है एल्कोहल का तो स्लो होगा रिएक्शन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर का मतलब होता है पावर, ये कंसंट्रेशन का जो पावर है उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मिलेगा 1, कंसंट्रेशन का जो पावर होता है। सर इसमें जो होता है एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि अगर सभी ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम लोग देखें तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन टू द पावर n। बात समझ में आ रहा है, किसी भी जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर n के ऊपर डिपेंड करता है, और n यहाँ पे जो है वेरिएबल होता है, n 1 2 3 हो सकता है, हाफ हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसको ऑर्डर बोलते हैं, और इस एन को ही हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। मतलब किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, रेट जो होता है किस तरह से कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो आपका इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। यहाँ पे जो ऑर्डर है 1 है तो हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब सोलो स्टेप में कितने स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, molecularity is also 1, order is 1, molecularity is 1। now next is intermediate। इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बन रहा है, आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होते हैं कार्बोकेटायन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल, तीन तरह के इंटरमीडिएट बनते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बना है, कार्बोकेटायन, और अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, राइट। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखिए, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ HI HBr HCl एंड HF, है सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, HI HBr HCl HF में, ये सभी रिएजेंट है, ये सभी रिएजेंट है। मतलब अगर आप यहाँ पे रिएक्शन देखें तो इस रिएक्शन में क्या करें हमने, HX लेना पड़ेगा ना, HX लेना पड़ेगा। अगर आपने HX नहीं लिया तो क्या ये रिएक्शन होगा, और अगर आप मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है, मतलब जो जितना इजीली H प्लस दे देगा, जो एसिड जितना इजीली H प्लस रिलीज करेगा वो उतना ही फास्टर रिएक्शन करेगा, क्योंकि पहला स्टेप है H प्लस, जब H प्लस रिलीज करेगा तभी तो प्रोटोनेशन होगा अल्कोहल का, और जितना जल्दी प्रोटोनेशन हो जाएगा उतना फास्ट रिएक्शन में। X की जगह पे हमने इस तरह से लिया है, HI लिया, HBr HCl HI, सबसे अच्छा H प्लस डोनर कौन है, सबसे अच्छा H प्लस डोनर HI है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज HI, और HF बहुत ही वीक एसिड होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन के भी स्मॉल, हाइड्रोजन के भी स्मॉल साइज, तो HF के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होता, नो रिएक्शन, क्योंकि ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। HI बहुत ही अच्छा H प्लस का सोर्स होता है, तो HI के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन, बिकॉज HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस ज़्यादा रिलीज करेगा, और अगर H प्लस ज़्यादा रिलीज करेगा तो मोर प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेंगे,
प्रोटोनेटेड एल्कोहल ज़्यादा बनेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं H प्लस जितना ज़्यादा रिलीज करेगा उतने ज़्यादा प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेंगे, और जितना हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल होगा उतना ही फास्ट रिएक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? जितना हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो HF के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि HF काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और HCl के साथ रिएक्शन कराने के लिए ये भी काफ़ी स्लो होता है, तो इसके लिए ZnCl2 यूज करते हैं। ZnCl2 क्यों यूज किया है? कैटलिस्ट की तरह यूज किया है। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, ZnCl2 HCl से H प्लस निकालने में हेल्प करता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब जब H और Cl अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये H प्लस निकलेगा ही नहीं और रिएक्शन नहीं होगा। HI वीक बॉन्ड है तो जल्दी से H प्लस निकल जाएगा, फास्ट रिएक्शन होगा। क्लियर? तो HCl का जो बॉन्ड होता है, HCl एक पुअर एसिड है कंपैरिजन टू HI, तो HCl के साथ हमने ZnCl2 कैटलिस्ट ऐड करते हैं। ZnCl2 क्या करेगा, HCl से H प्लस निकालने में हेल्प करेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई आप सभी? एग्जाम्पल देखते हैं SN1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। वाइस आ रही है आप सभी को? मान लिया सपोज इसका रिएक्शन HI से करें, आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक अल्कोहल लिया और इस अल्कोहल का रिएक्शन HI से कराना है, प्रोडक्ट बताना है आपको, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो बताइए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, HI इज सोर्स ऑफ H प्लस, ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा। क्या इतनी फाइल आएगा? न्यूक्लियोफाइल कौन है? इस HI का जो काउंटर पार्ट है वही है ना न्यूक्लियोफाइल। ये सॉल्यूशन में पड़ा रहता है और अब अटैक करेगा, इंतजार कर रहा था कारोकेटान कब बने। कारोकेटान बन गया, मौका देख के अटैक कर दिया। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये आई बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बात समझ में आ गया सभी को? इसी का फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एल्कोहल से क्या बन गया, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बन गया, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बन गया। कोई दिक्कत है बताइए? बताइए, आपको प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन, राइट? दिस इज SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बताइए जल्दी से। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, एच पी आर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ H प्लस, H प्लस यहाँ पे निकला, यहाँ से प्रोटोनेट होके यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, वाटर, यहाँ से वाटर निकला, ये प्रोटोनेट हुआ होगा और यहाँ से वाटर एज ए गुड लिविंग ग्रुप निकल गया। इतनी बात समझ में आ रही होगी आप सभी को? बताइए, सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? नाउ ये जो कार्बोकेटायन है ये 2 डिग्री है, क्या ये अरेंज हो सकता है? अगर यहाँ से जो H है इधर आ जाए, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, आपका इस तरफ से कार्बोकेटायन बन। नाउ नेक्स्ट स्टेप Br माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, Br माइनस यहाँ पे अटैक किया। एक बात आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफाइल तब तक अटैक नहीं करता जब तक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ना मिले। एक बार मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाए उसके बाद ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्या ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? क्लियर? देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका रिएक्शन हमने HI से किया। HI ले लें या फिर अगर यहाँ पे हमने सपोज ऐसा ले लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं ले सकते, HI लेते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताइए। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, पहले क्या होगा, प्रोटोनेट होकर यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा ना। अब इसके बाद क्या होगा,
रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। और रिंग एक्सपेंड होके क्या हो जाएगा, इस तरह से मान सकते हैं हम लोग। ये आप इसको ब्रेक कर लीजिए, पॉजिटिव की साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। प्लस हो गया, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये बन जाएगा, देन इसके बाद I माइनस अटैक कर देगा। कोई प्रॉब्लम है बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ल्यूकस टेस्ट क्या होता है, लैब में यूज किया जाता है। ल्यूकस टेस्ट इज यूज टू, it is used to distinguish, it is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. It is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. जैसे मान लिया आपको एक लैब में आप गए और लैब में आपको 3 बीकर दिया होगा, ए बी सी, 3 बीकर्स हैं, इसमें एक में प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे में सेकेंडरी, तीसरे में टर्शियरी अल्कोहल, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी अल्कोहल, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि तीनों दिखने में तो सेम लगेंगे, ऑल आर कलरलेस, अल्कोहल इज कलरलेस। क्या आप देख के पता लगा सकते हैं कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी है? देख के तो बॉन्ड नहीं पता चलेगा, तो ये कार्बन से 3 बॉन्ड है, ठीक है। ऐसा सुपर नेचुरल पावर तो आपके पास नहीं है, तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई जस्ट बाय सीइंग। देन व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल डू, क्या आप टेस्ट करेंगे उसको? टेस्ट भी नहीं कर सकते, राइट। तो केमिकल्स को टेस्ट नहीं करना है, टेस्ट करना है। केमिकल्स का क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसा करेंगे, आप इसमें तो कुछ रिएजेंट वगैरह ऐड करेंगे, और रिएजेंट ऐड करने के बाद कलर वगैरह देखेंगे, कलर कैसा आ रहा है, और उस कलर से आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी है। बात समझ में आ रहा है? तो लैब में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बीकर में कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी, तो उसके लिए ल्यूकस टेस्ट किया जाता है। ल्यूकस टेस्ट बहुत ही फेमस टेस्ट है। ल्यूकस टेस्ट के लिए एक रिएजेंट यूज किया जाता है, ठीक है, एक रिएजेंट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। रिएजेंट को बोलते हैं लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट क्या होता है? लूकस रिएजेंट इसको हम लोग बोलते हैं एलआर। एलआर इज एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl। एक बार जेई मेन से पूछा भी गया था लूकस रिएजेंट क्या होता है, ध्यान रखना, लूकस रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में वाटर नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आप वेसल ले रहे हैं, जिस बीकर वगैरह में रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज आपको साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर, ड्राई कंडीशन होना चाहिए। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, दिस इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? अब ये रिएजेंट ऐड करेंगे, इन तीनों बीकर में ये रिएजेंट ऐड करेंगे, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तीनों ही बीकर में ल्यूकस रिएजेंट हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, और ऐड करने से क्या होगा, तो बेसिकली जो रिएक्शन होगा ROH, अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल, अल्कोहल एक क्लियर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अल्कोहल आपने देखा होगा क्लियर सॉल्यूशन होता है, कोई टर्बिडिटी वगैरह नहीं होता है। और इस अल्कोहल में जब ल्यूकस रिएजेंट ऐड करेंगे तो ये RCl बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्योंकि ल्यूकस रिएजेंट में आप देख सकते हैं HCl है, तो HCl है तो क्या होगा, OH क्या हो जाएगा, Cl से रिप्लेस हो जाएगा। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, अल्कोहल का SN1 रिएक्शन होता है तो OH Cl से रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, OH बाहर निकल जाता है, इसके जगह पे Cl आ जाता है। तो ल्यूकस रिएजेंट में HCl है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ रही है नहीं, बताइए मुझे। SN1 रिएक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात है, जब अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट डालेंगे तो जो OH है वो बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा, ठीक है, RCl। और ये जो RCl होता है अल्काइल हैलाइड, वाटर में
सोलुबल नहीं होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स वाटर में सोलुबल नहीं होते हैं। एल्काइल हैलाइड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। और अगर कोई कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है तो क्या होगा, जाके नीचे सेटल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? डिजॉल्व होगा तो क्लियर सोल्यूशन मिलेगा। एल्काइल हैलाइड वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, क्या आपको क्लियर सोल्यूशन मिलेगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा, नीचे जाके सेटल होगा, टर्बिडिटी मिलेगा। टर्बिडिटी बोलते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टर्बिडिटी मिलेगा। टर्बिडिटी क्या होता है, जैसे अगर आप वाटर में मिल्क डालें थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, वाटर व्हाइट कलर का हो जाएगा, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी। राइट। तो इसका मतलब जब आप अल्कोहल में लूकस रिएजेंट डालेंगे तो आपको व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगा। व्हाइट टर्बिडिटी इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो आपको टर्बिड सॉल्यूशन मिलेगा, मिल्की सॉल्यूशन। जैसा वाटर में मिल्क, थोड़ा सा मिल्क डालें अगर वाटर में, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। वैसा ही सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपने ए बी सी तीन बीकर लिए, तीनों में आपने लूकस रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, तो किसी में जल्दी टर्बिडिटी मिलेगा, किसी में लेट में टर्बिडिटी मिलेगा। उसका रीजन क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसमें 30 मिनट्स में टर्बिडिटी मिलता है। 1 डिग्री जो अल्कोहल, सपोज मान लिया ये आपका बी 1 डिग्री अल्कोहल था, तो बी में आपको 30 मिनट्स में टर्बिडिटी, मतलब आपका लेट में टर्बिडिटी मिलेगा। और जो आपका 3 डिग्री तो सी आपका 3 डिग्री अल्कोहल, तो इसमें मतलब जैसे ही आपने लूकस रिएजेंट ऐड किया तुरंत व्हाइट टर्बिडिटी मिल जाएगी, इंस्टेंट टर्बिडिटी मिल जाएगी। तो अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी मिला तो इसका मतलब 3 डिग्री है। और अगर आपको 5 मिनट्स के अराउंड अगर वेट करना पड़ रहा है, अराउंड 5 मिनट्स के बाद अगर आपको टर्बिडिटी मिल रहा है, व्हाइट कलर मिल रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, सेकेंडरी। बात समझ में? मतलब हमको क्या करना था, ए बी सी तीन बीकर दिए थे, इनको आइडेंटिफाई करना था कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। तीनों में हमने लूकस रिएजेंट ऐड किया। अगर तुरंत टर्बिडिटी मिल गया, जैसे ही हमने लूकस रिएजेंट ऐड किया, एट द सेम इंस्टेंट यू आर गेटिंग टर्बिडिटी, दैट मींस इट इज 3 डिग्री। अगर आपको 5 मिनट्स वेट करने के बाद टर्बिडिटी मिल रहा है तो वो 2 डिग्री है। अगर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो 1 डिग्री है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है कि कोई तुरंत टर्बिडिटी दे रहा है, कोई कुछ समय के बाद टर्बिडिटी दे रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस रिएक्शन को देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है। SN1 रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है, हमने अल्कोहल लिया है और इस अल्कोहल का रिएक्शन कर रहा है ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl, एनहाइड्रस ZnCl। तो ZnCl2 क्या होता है, लेविस एसिड होता है। ठीक है, लेविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अटैक करेगा और जिंक के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा ROH प्लस ZnCl2 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये बात समझ में आ रहा है? मतलब ZnCl2 जो है वो क्या है आपका, लेविस एसिड है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्सीजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को जेड के वैकेंट ऑर्बिटल डोनेट कर दे, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से एक कार्बोकेटायन बनेगा, प्लस कार्बोकेटायन बनेगा विच में रीअरेंज, प्लस क्या बन जाएगा आपका OH ZnCl2, OH ZnCl2 माइनस, ये बन जाएगा। आपका ब्रेक के बाहर निकल गया, RO के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है, जो वापस से जो HCl में Cl माइनस मिला था उससे रिएक्शन करके RCl बना लेगा, ये आपका फाइनल RCl। क्या ये बात समझ में आ रहा है, मैकेनिज्म मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? तो हमने ZnCl2 क्यों ऐड किया है, ZnCl2 का रोल क्या है, व्हाट इज रोल ऑफ ZnCl2? ZnCl2 क्यों ऐड किया, क्योंकि HCl एक वीक एसिड होता है, HI और HBr कंपेरिजन में HCl वीक एसिड होता है। तो इस HCl से H प्लस ईजिली निकलता नहीं है, H प्लस उतना ईजिली नहीं निकलता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि HCl अगर वीक एसिड तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, H प्लस उतना इजीली नहीं निकलेगा। तो ये ZnCl2 जब हमने रिएक्शन किया तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इससे कार्बोकेटायन इजीली बन गया।
कार्बोकेटायन बनाने में हेल्प कर रहा है, मतलब यहाँ से OH डालना है पहले। बात समझ में आ रही है? जब तक ये OH नहीं निकलेगा तब तक Cl कैसे आएगा? Cl के पास H प्लस, H प्लस इतना इजीली रिलीज नहीं कर पाता है, इसलिए हमने ZnCl2 लिया। ZnCl2 कार्बोकेटायन बनाने में हेल्प करता है। क्लियर? तो इस रिएक्शन में ये आपका एक SN1 रिएक्शन है, और SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनना है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? अगर आपने एक 3 डिग्री अल्कोहल लिया, एक 2 डिग्री अल्कोहल लिया और एक 1 डिग्री अल्कोहल लिया, मान लिया हमने एग्जाम्पल, एक आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया CH3 C CH3 CH3 OH, और इसका रिएक्शन हमने ZnCl2 HCl से किया। इसका रेट R1 मान लेते हैं। एक हमने 2 डिग्री अल्कोहल है CH3 CH2 CH3 OH, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, इसका रिएक्शन कर रहे हैं, इसका रेट R2 है। और एक हम लोग CH3 CH2 OH 1 डिग्री ले रहे हैं, इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं R2। बताइए फास्टेस्ट रिएक्शन किसमें होगा? फास्टेस्ट रिएक्शन कौन होगा? कंपेयर R1 R2 R3, ये तीनों ही क्या है? SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। फर्स्ट वाले में जो इंटरमीडिएट बनेगा, कैसा इंटरमीडिएट बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। सेकंड वाले में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो 2 डिग्री। थर्ड वाले में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा होगा आपका? 1 डिग्री। और मैंने आपको बताया था मोर स्टेबल द कार्बोकेटायन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फास्टर इज द रिएक्शन, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो R1 R2 R3 में फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सा होगा? मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री 1 अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल में सबसे फास्ट ZnCl2 के साथ कौन रिएक्शन करेगा? 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा तो आपका रिएक्शन भी फास्ट होगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अल्कोहल अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग लीकेज रिएजेंट से कर रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड बन रहा है। एल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, व्हाइट टर्बिडिटी मिल रहा है। सबसे पहले व्हाइट टर्बिडिटी किसमें मिलेगा बताइए? अल्टीमेटली क्या होना है? OH की जगह पे Cl आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH की जगह पे Cl आ जाएगा। यहाँ पे भी OH की जगह पे Cl आ जाएगा। सबसे फास्ट व्हाइट टर्बिडिटी किसमें मिलेगा? तो जो फास्ट रिएक्शन होगा उसमें जल्दी से OH Cl से रिप्लेस हो जाएगा और जल्दी इमीडिएटली टर्बिडिटी। तो जब हम लोग किसी अल्कोहल का ZnCl2 से रिएक्शन करते हैं तो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट आपका 3 डिग्री में होगा, जल्दी से अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, तो जल्दी टर्बिडिटी मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल फास्टेस्ट टर्बिडिटी देगा और 1 डिग्री अल्कोहल स्लोएस्ट टर्बिडिटी देगा। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए वेट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? बताइए जिसको समझ में आ रहा है ऐसा और नो करके बताइए जल्दी से। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग और नॉट? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? आपके 3 बिकर्स हैं ABC, 3 बिकर्स में सपोज C के पास, C में इंस्टेंट टर्बिडिटी मिल गया। C में अगर जैसे ही हमने लिकस रिएजेंट ऐड किया तुरंत टर्बिडिटी मिल गया, इसका मतलब C कौन सा अल्कोहल है? अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी मिल गया इसका मतलब वो 3 डिग्री होगा। तो 3 डिग्री में कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जल्दी आपका रिएक्शन। और अगर आपका 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स वेट करना पड़ रहा है तो 2 डिग्री, अगर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है 30 मिनट से ज़्यादा तो इसका मतलब 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री वाला रिएक्शन स्लो होता है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट कर लेते हैं। तो 3 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम लोग टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं, टर्शियरी अल्कोहल का अगर ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो यू विल गेट इंस्टेंट टर्बिडिटी, इंस्टेंट व्हाइट टर्बिडिटी। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया और उसका रिएक्शन, सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट से किया तो आपको 5 to 10 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, अराउंड 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद आपका
टर्बिडिटी मिलेगा, क्योंकि सेकेंडरी वाला थोड़ा सा रिएक्शन स्लो होता है। अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल या ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको 30 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, अराउंड 30 मिनट्स के बाद आपका टर्बिडिटी मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। Now write one question. Question is CH2OH. Benzyl alcohol is 1 degree. This is called benzyl alcohol. Benzyl alcohol is 1 degree alcohol, but gives instant turbidity. देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, इंस्टेंट टर्बिडिटी with Lucas reagent. Why? This is exception. Can you tell me why? मतलब वैसे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1 डिग्री अल्कोहल के लिए 30 मिनट्स का टाइम लगता है, 30 मिनट्स का टाइम लगता है। बट बेंजाइल अल्कोहल इज 1 डिग्री, बट देन आल्सो इट विल गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी विथ ल्यूकस रिएजेंट। व्हाई? ये तो कंप्लीटली क्या हो गया आपका, डिफरेंट हो गया ना। हाँ, तो इसका रीजन क्या है कि मैंने जो आपको बताया कि इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलता है, उसका रीजन क्या है, स्टेबिलिटी। बेसिकली हमारा जो आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तो जल्दी टर्बिडिटी मिल जाएगा, क्योंकि अगर कोई कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है, और अगर कार्बोकेटायन स्टेबल है तो रिएक्शन फास्ट होगा और जल्दी टर्बिडिटी मिल जाएगा, और अगर कार्बोकेटायन अनस्टेबल है तो लेट में टर्बिडिटी मिलेगा। कॉन्सेप्ट तो यही है ना, बात समझ में आ रहा है ना। मतलब जिस रिएक्शन में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है वो रिएक्शन फास्ट होता है, और जिस रिएक्शन में लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मिलता है वो रिएक्शन स्लो होता है। तो अगर इसमें देखें तो हमारा मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री से नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट आप देखिए। तो अगर इस रिएक्शन में हम लोग देखें, ये वाले रिएक्शन आप जो आप इसमें ZnCl2HCl ऐड करेंगे तो कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा, ये OH यहाँ से निकलेगा और कार्बोकेटायन क्या बन जाएगा, CH2 प्लस कार्बोकेटायन मिलेगा। ये जो कार्बोकेटायन है इसमें रेजोनेंस होगा, मतलब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है। और अगर कार्बोकेटायन स्टेबल है तो इसका मतलब ऑल्दो इट इज 1 डिग्री, रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल्दो इट इज 1 डिग्री हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को।
हेलो स्टूडेंट्स, वाइस आप सभी स्टूडेंट्स, वाइस आ रहा आप सभी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? बेंजाइल अल्कोहल इज वन अल्कोहल बट इट गिव्स इंस्टेंट टर्बिडिटी विद ग्लूकोज रिएजेंट फाइट, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसमें रेजोनेंस होगा। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इट इज मोर स्टेबल, so although it is 1 degree it will give instant turbidity. तो इस रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे नोट करके, जैसा अभी मैंने आपको बताया, व्हाट इज रोल ऑफ HCl, व्हाट इज रोल ऑफ ZnCl2। रोल ऑफ ZnCl2 इज HCl इज वेरी लेस डिसोसिएटेड। जितना ज़्यादा डिसोसिएशन आपका HI का होता है, HBr डिसोसिएशन HCl का नहीं होता। तो HCl is very less dissociated to remove OH group. OH group ZnCl क्यों यूज किया जाता है? HCl is very less dissociated, so to remove OH group, ZnCl2 clear? क्योंकि यहाँ से जब तक OH माइनस नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, Cl नहीं आ पाएगा। Is it clear to all of you up to here? So SN1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे SN1 रिएक्शन ऑफ ईथर्स। ईथर क्या होते हैं? R राइट, यहाँ पे R निकालेंगे। अब इसमें एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मान लें ईथर लेते हैं हम लोग, CH3C, CH3, CH3O, CH2CH। इस रिएक्शन का HI के साथ रिएक्शन, ठीक, जब रिएक्टर HI के साथ रिएक्शन करें तो ये एक SN1 रिएक्शन होगा। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होगा क्या। तो इसमें जो आपका, अगर यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप है हमारे पास, पहले तो मैं आपको बताऊँ डायरेक्ट से बना, दो एल्काइल ग्रुप है, जो ज़्यादा बल्कि है उसके साथ I लगाना है, और जो लेस बल्कि है उसके साथ H अटैच कर देना, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं अभी मैं बताऊँगा। तो तब जो ईथर का जो तो एक साइड में I जाएगा, एक साइड में H जाएगा, एक साइड में I जाएगा और H जाएगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ऐसा बनेगा CH3C, CH3CH3I प्लस CH3 CH2OH। मेरी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? बताइए जल्दी। क्लियर है? मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। कैसे हो रहा है? पहला स्टेप क्या होगा? मैंने क्या बोला, लेस पल्स, कितना काम करना है आपको। हेलो भाई, सारे आप सभी को वाईफाई लैग हो रहा है? अनम्यूट करके बताइए, लैग हो रहा है तो। अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में देखिए CH3C, CH3, CH3O, CH2CH, HI द सोर्स ऑफ H प्लस। पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? तो ईथर का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, वो H प्लस पे अटैच है। ये कौन सी रिएक्शन है? इसको क्या बोलेंगे? एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन कैसे होते हैं? फास्ट होते हैं। पहला स्टेप में क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या बनता है? क्या ये बनेगा? बताइए, समझ में आ रहा है यहाँ तक बात? लेकिन नियम बताइए, समझ में आ रहा है? HI से H प्लस निकलेगा, वो H प्लस क्या करेगा? ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा, राइट। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बोलता है ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा?
लेकिन बताएंगे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो पागल हो जाता है, बावला हो जाता है। क्या करेगा, देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो क्या कर देगा, बॉन्ड ब्रेक कर देगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, दो पॉसिबिलिटी, राइट साइड लेफ्ट साइड। अपने यहाँ पे दो बॉन्ड है ना, या तो राइट साइड वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अगर राइट साइड वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बनेगा दिस प्लस, क्या बनेगा बताइए, सॉरी यहाँ पे कार्बन कैटायन बनेगा, लाल लाइन बनेगा प्लस CH3CH2OH। बताइए समझ में आ रहा है तो बताइए, समझ में आ रहा है तो बताइए। नेक्स्ट देखिए, दूसरी बात क्या हो सकती है, राइट हो सकता है, राइट साइड वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, हो सकता है राइट साइड वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। समझ में आ रही है नहीं, अगर राइट साइड वाले से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या आएगा, ये बनेगा कार्बन कैटायन। तो क्या करना है, तो फिर से देखते हैं। सबसे पहले तो एच आई से H प्लस मिला, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा, प्रोटोनेट। एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो इसका मतलब कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है, क्योंकि उस ऑक्सीजन को स्टेबल होना है। तो या तो ब्रेक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, या तो आपका ये वाला कार्बन ऑक्सीजन ब्रेक हो सकता है, या तो आपका राइट साइड से हो सकता है। अगर लेफ्ट साइड से कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कार्बन केटायन बनेगा 3 डिग्री। अगर राइट साइड से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन कैटायन बनेगा। तो बताइए कौन सा, किस साइड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, so that more stable intermediate बने। बताइए मेजर प्रोडक्ट किधर से बनेगा, मतलब केस 1 होगा या केस 2, केस 2 नहीं होगा, केस 2 नहीं होगा, केस 1 होगा, क्योंकि केस 1 में मोस्ट स्टेबल कार्बन कैटायन बन रहा है 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन कैटायन बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में, इसका मतलब ये स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा, और इसके बाद एच से रिएक्शन कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बताइए। हमारे पास जो रिएक्ट था वो एच था, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल हियर, I-, राइट। स्टेप में क्या होगा, यहाँ से आई अटैक करेंगे, I- अटैक करेंगे, I- यहाँ पे अटैक करेंगे, ये बन जाएगा CH3 प्लस CH3H2H। ये आपका प्रोटीन है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को, क्लियर है प्रॉब्लम। तो कौन से साइड आई जाएगा, कौन से साइड ओ एच जाएगा, अब देखिए मोर बल्कि वाले साइड में आई जा रहा है, लेस बल्कि वाले साइड में ओ एच जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोर बल्की वाले साइड में कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो वहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, जिस साइड कार्बोकेटायन बनेगा उधर ही I- अटैक करेगा। जैसे जब मैंने ये रिएक्शन बताया था, मैंने आपको क्या बताया कि मान लिया सब दो साइड हमारे, एक लेफ्ट साइड में आ रहा है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया, मोर बल्कि वाले साइड साथ जाएगा और लेस बल्कि वाले के साथ एच जाएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने, देखिए मोर बल्कि वाले के साथ कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स में, मोर बल्कि वाले के साथ कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो इधर I- अटैक करेगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है।
हाँ माइनर प्रोडक्ट है, कुछ माइनर प्रोडक्ट भी बन सकता है। इसका जो परसेंटेज होगा ये 1 डिग्री या 3 डिग्री, 1 डिग्री या 3 डिग्री में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं 1% बनेगा, या फिर ये 5% बनेगा, या 95%। तो अगर आपको ओनली वन ऑप्शन दिया हुआ है तो आप सिर्फ इसी को टिक करके आएंगे, 5% को नेगलेक्ट कर देंगे। Okay, write one question. Question is CS3, C, CS3, CS3O, CS2, CS3, HI एक्सेस में। अगर एक्सेस में लिया है तो क्या होगा? एक्सेस का मतलब ये है कि पहले तो अभी जैसे मैंने बताया था, एक तो ये बन जाएगा, ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो वन इक्विवेलेंट से रिएक्शन हुआ था आई OH, ये तो समझ में आ गया, यही बनाया मैंने। क्या इसके आगे भी रिएक्शन हो सकता है? अगर एक्सेस में लिया हमने तो क्या इसके आगे भी रिएक्शन हो सकता है? क्या ये एल्कोहल वापस से HIS के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है? थोड़ी देर पहले देखा था हमने, एल्कोहल HI के साथ वापस से रिएक्शन नहीं कर सकता। HI क्या होगा? HI इज सोर्स ऑफ H प्लस, इसको क्या कर देगा? प्रोटोनेट कर देगा। प्रोटोनेट करने के बाद क्या होगा? वाटर, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ब्रेक होगा, क्या करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब वाटर एज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। और वाटर जब यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा? कार्बन कैटायन कौन सा जनरेट? ये कार्बन कैटायन जनरेट होगा, आई माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, तो मेरा CH3CH2I का मतलब अगर एक्सेस में है तो बोथ आयोडाइड बनेंगे, दोनों ही प्रोडक्ट आयोडाइड बन जाएंगे। ये प्रोडक्ट बनेगा अगर एक्सेस में लिया है चाहे तो ये बात आ रहे हैं नहीं, बोथ एल्काइल हैलाइड बनेगा। अगर वन इक्विवेलेंट लिया होता तो क्या बनता है? एक एल्कोहल एक एल्काइल हैलाइड। बात समझ में आती है नहीं? बताइए। ये जो है ये सेकंड मोल है, सेकंड मोल, ये फर्स्ट मोल। अगर एक ही मोल लिया होता, अगर एक ही लिया होता तो क्या बनता? एक एल्कोहल एक एल्काइल हैलाइड बनता। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है, याद से करना और आपको प्रोडक्ट बताना, HBr से करना, प्रोडक्ट बताना है। तो क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, मैकेनिज्म देखो आप, मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। क्या होता है? सबसे पहले ऑक्सीजन, मैकेनिज्म देखो आप, सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोटोनेट होता है, और ऑक्सीजन प्रोटोनेट होने के बाद बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड कौन से साइड ब्रेक होगा? ये डिपेंड करता है किस साइड में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। जिस साइड में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन उधर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बात समझ में आ गया आपको? और दूसरे वाले साइड से OH बन जाएगा, एक साइड से अल्कोहल बन जाएगा, और जिस साइड से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उधर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? जैसे CD साइड से आपका कार्बोकेटायन बनेगा ज़्यादा स्टेबल होगा, इधर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और ये वाले साइड से अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? HBr इज सोर्स ऑफ H प्लस, ये बन गया कार्बोकेटायन, डोनेट कर दिया। आप बताइए यहाँ पे कौन सी साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस साइड से क्या बन जाएगा? CH2 प्लस बन जाएगा। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे हमने वन इक्विवेलेंट लिया है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताइए? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, सही बात समझ में आ गया? प्रोडक्ट क्या बना आपका? एक प्रोडक्ट ये मिल गया फिनॉल, और दूसरा प्रोडक्ट बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या ये बात समझ में आ गया आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑल ऑफ यू फास्ट, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। कौन से साइड में कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये साइड में कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर ये साइड में कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल? ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये क्या है? एरोमेटिक। कौन सी साइड में ज़्यादा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा? ठीक है, तो जिस साइड में कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा उसी साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल किधर अटैक करेगा बताइए? जिस साइड में कार्बोकेटायन बनेगा उधर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल किधर अटैक करेगा? लेफ्ट साइड में। दूसरे साइड में डायरेक्ट पूरे बना दो, डायरेक्ट बना ले। बताइए समझ में आ रहा है आपको? डायरेक्ट पूरे बना ले क्या? ये बनेगा थोड़ा। अभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा फास्ट। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। कौन से साइड में बी आर जाएगा, कौन साइड में एच जाएगा? इधर देखो आप, कार्बोकेटायन किधर बनेगा? ये करेंगे तो क्या? टू टू करेंगे। और अगर इधर कार्बोकेटायन बनेंगे तो ट्रोपाइलियम। ट्रोपाइलियम एरोमेटिक। इसका मतलब कार्बोकेटायन किधर ज़्यादा स्टेबल है? राइट साइड। तो जिस साइड कार्बोकेटायन स्टेबल होता है उधर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। Is it clear to all of you? Any problem? हेलो स्टूडेंट्स, वाइस आ रहा है आप सभी को? देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, वाटर 18 ले लिया। अब इसमें इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया, ए बी सी डी ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया है। इसमें ए में बोला है कि ऐसा OH 18 प्लस OH नॉर्मल। बी बी में बोला है कि बोथ 18। बोथ 18। सी सी में बोला फर्स्ट में सेकेंड 18। और डी में बोला आपका बोथ नॉर्मल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये 18 का मतलब क्या है? कार्बन का आइसोटोप, ऑक्सीजन का आइसोटोप है। ऑक्सीजन के दो आइसोटोप होते हैं, 16 और 18। रूम टेम्परेचर में ज़्यादा एबंडेंस किसका होता है? 16 वाले का। 16 का एबंडेंस ज़्यादा होता है। बस समझ में आ रहा है? व्हाट इज O18? O18 इज द आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आइसोटोप है ये। बात समझ में आया आपको? इसका हम लोग पहले में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा। पहले स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा। अब ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा। अब मुझे बताइए कि बॉन्ड किधर से ब्रेक होगा? अप साइड से या डाउन साइड से? डाउन साइड से, क्योंकि ट्रोपाइलियन कार्बोकेटायन में हाँ ऐसा बनना है। प्लस यहाँ सभी स्टूडेंट समझ में आ रहा है?
यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है मैकेनिज्म? समझ में आ रहा है आप सभी को? तो एक तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, एक तो ये प्रोडक्ट बन गया, एक तो ये प्रोडक्ट बन गया, मतलब ये नॉर्मल वाला बना है, क्योंकि वाटर जब अटैक करेगा तभी तो 18 आएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये कौन सा नॉर्मल ऑक्सीजन 16 वाला है, तो इस तरह जो 5 मेंबर रिंग के साथ 16 वाला ऑक्सीजन आएगा या 18 वाला ऑक्सीजन? अभी तो वाटर ने अटैक नहीं किया, तो वाटर ने अटैक नहीं किया, ये नॉर्मल ऑक्सीजन हो गया 16 या 18 वाला होगा, नॉर्मल हो 5 मेंबर रिंग के साथ नॉर्मल होगा। और अब यहाँ पे वाटर अटैक करेगा, तो वाटर कौन सा अटैक कर रहा है? 18 आइसोटोपिक वाटर, ठीक है, आइसोटोपिक वाटर अटैक कर रहा है 18 वाला। 18 वाला यहाँ पे अटैक करेगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया। यहाँ तो बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट कर दिया, तो अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा ना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, यहाँ से H+ निकल जाएगा, F यहाँ था, ये 18 वाला है, यहाँ पे वाला है, इस जगह पे 16 है, यहाँ पे 18। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है बात? So which option is correct? Option C is correct. Is it clear to all of you? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा है, CHCME इथाइल OC DNAH। तो इसको होमवर्क में लिख लीजिए, इसका रिएक्शन HI से कर रहा है, दिस इज होमवर्क। एंड आपको बताना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने हैं। एंड नेक्स्ट होमवर्क लिखिए 1, 2, 3 ऑल क्वेश्चंस ऑफ HI एक्सेस में लिया है, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस ऑफ SN1 रिएक्शन। रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? तो कुछ स्टूडेंट्स का लेक्चर है शायद, तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो सर हाँ बताइए, डाउट। सारी CO2 क्या है?
जिंक और